हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ एडी के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को आज का ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, क्योंकि आपको इस पूरे वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर से। कौन कौन से बोर्ड इसमें शामिल है? तो यहाँ पर झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। मतलब अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो आप सभी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स है जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप सभी का फाइनल एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस करने की गलती ना कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवालों को पूरा एक एक करके आप देखिएगा। फर्स्ट फ्लाइट आपका चैप्टर से भी लिया गया है और भी बहुत सारे यहाँ पास क्वेश्चंस जो कि एडेड है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आती है जैक बोर्ड से रिलेटेड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, कोई सा भी अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं सपोर्ट जरूर से जरूर दिखाइएगा। चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसमें लिए गए हैं। देख सकते हैं हम लोग का आज का पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। मतलब यहाँ पास जो एनी नाम की एक लड़की थी जो कि वो क्या करती थी, अपने सामने अपने पास एक डायरी रखा करती थी, जिसमें वो क्या करती थी कि अपने कुछ जितने भी उसका डेली टास्क होता है उसको बारे में वो एवं उसका एकदम फ्रेंड जैसा वो बिहेव करती है। उसका मतलब कोई ज्यादा खास फ्रेंड नहीं था। ठीक है, तो ये वाला अगर आप एनी फ्रैंक का जो ये स्टोरी है तो आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से लिए गए हैं, तो बहुत ही अच्छे मजेदार ये वाला स्टोरी था। आई होप आप सब अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं इस चैप्टर से। तो देख सकते हैं कि एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी नीड्स अ क्लोज फ्रेंड। उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और वो नीड करती थी, ठीक है, उसको जरूरत है एक क्लोज फ्रेंड एंड सेफ आउटलेट फॉर हर innermost thoughts and feelings, especially during the terror and isolated time of hiding in the annex. ठीक है, she feels she can't truly confide in the people around her and believes that paper and especially her diary kitty, मतलब उसका जो डायरी था उसको वो क्या कहकर पुकारती थी, तो किटी। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बहुत टाइम्स में, देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये वाला सवाल आ जाता है कि एनी फ्रैंक का जो वो डायरी वो लिखती थी तो उसको वो क्या नाम से पुकारती थी, तो किटी नाम से। ठीक है, इन मोस्ट पेशेंस एंड ट्रस्ट वर्थी देन पीपल। ठीक है, वो क्या कहती है कि जो उसका डायरी है, एक पेपर है, उसको वो फोल्ड करके फेंक सकती है, बट उसका जो अगर वो इसमें मतलब डायरी पर कुछ भी लिखती है तो वो एक प्रकार से क्या उसको मतलब फेंक सकती है, डायरी को नष्ट कर सकती है, बट उसका अगर वो अपना दोस्त को बताती है तो वो एक राज प्रकार से नहीं रहता है। मतलब वो उगल देगी कभी ना कभी, अगर दोस्त से अगर झगड़ा हो गया बाय चांस। मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फिजिकल में काफी ज्यादा ये देखने को मिलता है, इसीलिए कोई भी दोस्त पर आप ट्रस्ट ना कीजिएगा। ऐसा होता है बहुत बार, बट आप ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हर एक दोस्त होता है, बट बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो बताती है कि उसका जो किटी जो उसका डायरी था वो काफी ज्यादा यहाँ पास मोस्ट पेशेंस होते हैं, पेपर पर बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है द डायरी सर्विस एज अ कॉन्फिडेंट टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अ वे टू कोप विथ लॉनलिसनेस एंड फेयर। ठीक है, यहाँ पास नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि इसमें एडेड है क्या, इसमें साथ साथ आप सभी का मीनिंग भी यहाँ पास एडेड रहेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है, इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन पर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पास दिख जाएंगे, जो कि मैं लिंक यहाँ पास प्रोवाइड करवा दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पर। आप जाकर के चेकआउट जरूर से जरूर कीजिएगा एवं ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहां पास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं ये बताया गया है कि एनी डायरी जो रखना चाहती है क्योंकि उसे यह करीबी दोस्त और अपने अंतरतम विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम की जरूरत है, खासकर एनेक्सी में छिपे रहने के तनावपूर्ण एवं एकांत समय के दौरान। उसे लगता है कि मतलब ये काफी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यहाँ पास एडिट किया गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। मैं यहाँ पास देख सकते हैं थोड़ा सा
किताबी लैंग्वेज में यहाँ पास तनावपूर्ण ये सब वर्ड्स को यहाँ पास एडिट किया है। तो आप सिंपल भाषा में अपने हिसाब से बता सकते हैं कि वो चाहते थी कि वो ऐसा कुछ चाहती थी कि मतलब मेरा जो विचार है वो सेफली रखना चाहती थी, ठीक है। मतलब वो जब चाहे अपना जो विचार है वो नष्ट भी कर सकती है, लेकिन वो अगर अपना दोस्त को बताती है तो वो राज नहीं रहता है, ठीक है। वो ऐसा चाहती है कि अपना जो दोस्त है वो कभी भी अपना जो भरोसा करे उस पर एकदम ट्रस्ट करे, तो वो एक पेपर को ही अपना पूरा भरोसा एकदम ट्रस्ट उसमें करती है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है भरोसा नहीं कर सकती थी एवं उसका मानना था कि कागज और खास तौर पर उसकी डायरी किटी लोगों से ज्यादा यहाँ पास धैर्यवान एवं भरोसेमंद है। डायरी एक विश्वास पात्र आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन एवं अकेलापन डर से निकटतम से के जरिए है, सॉरी निकटतम नहीं है, यहाँ पास निपटने का एक जरिया है। थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यहाँ पास एडिट किया गया है। वैसे आप खुद से भी बना करके यहाँ पास क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, बट ये सब क्वेश्चंस जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई अनदर बुक है और आप प्रेफर करते हैं तो आपको वहां पास आंसर बहुत ही छोटे मिल सकते हैं, तो आप उसी को याद करिएगा। एवं अगर आप कोई और अगर आंसर याद करके रखें तो उसी को आप लिखिएगा जरूर, इस आंसर को याद करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज हॉरेंस डैनबी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही। मतलब हॉरेंस डैनबी जो था वो किस प्रकार का पर्सन था, इस बारे में पूरा यहाँ पास व्यक्त करना है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत टाइम्स देखा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है हॉरेंस डैनबी का, ठीक है। इस प्रकार के एनी फ्रैंक का भी पूछ दिया जाता है। तो आपको मैं जो आंसर यहाँ पास बताया हूँ उसको भी वहां पास लिख सकते हैं, तो आपको मार्क्स यहाँ पास 5 में से 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे एक्चुअली। तो आप उसके बारे में जो भी जानते हैं होंगे तो उसको आप लिखिएगा। उसके बाद मैं फाइनल में जब आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक होगा उस टाइम आपको सजेशन दूंगा, और उस तरीके का अगर सजेशन को आप फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसीलिए हमारे जो भी चैनल पर विजिट कर रहे नए, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो सभी चीजों के बारे में आप मिस ना करें। बहुत ही आपको खास तरीके से अपडेट करूंगा जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी रहेगा। देख सकते हैं आंसर इसका, हॉरेंस डैनबी वाज अ लॉक स्मिथ हु डिस्पाइट बीइंग अ जनरली रेस्पेक्टेड एंड गुड नेचर्ड मैन। हॉरेंस डैनबी क्या था, वो गुड नेचर्ड रखता था सबके साथ। वाज सीक्रेटली अ थीफ, मतलब वो एक क्या था, चोर भी था, लेकिन वो सीक्रेट रखता था, सभी को पहचान देता था कि हम बहुत ही अच्छे हैं, एकदम ऑनेस्ट पीपल जैसा बिहेव करता था, बट वो ऑनेस्ट था नहीं। थीफ हु रॉबर्ड फॉर हिज पैशन फॉर रेयर बुक्स, उसको रेयर किताबें पढ़ना एवं इस प्रकार से वो एनालाइज करना उसको पसंद था। लेकिन अभी का देखो जमाना अलग है, अभी देखो बुक्स को कोई एकदम टच भी नहीं करता है, खासकर बहुत कोई अभी बुक के जगह ज्यादातर प्रेफर करता है स्टोरी कुछ इस प्रकार से। पहले का जो था ना वो कॉमिक्स किताबों इस प्रकार के किताब को पढ़ने में काफी ज्यादा उन्हें मजा आता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही वॉज अ मल्टीसिलियस प्लानर, मतलब वो क्या करता था, एक प्रकार का वो प्लान अपने सर में दिमाग में बना लेता था कि एक साल में एक बार चोरी करूंगा, इस प्रकार से। प्लानर हु टारगेटेड द वेल्दी अलाउज यहाँ पर अवॉइडिंग वायलेंस बट हिज पेन टू स्टील अ स्पेसिफिक बुक वॉज diverted by a young woman leading to his arrest and a desire for a prison to be a peaceful place where he could work with books। मतलब लास्ट में क्या हुआ कि उसको एक वुमेन जो थी वो भी एक थीफ थी, बट उसको पता नहीं था। वो सोचा कि ये इस घर का मालकिन होंगी और वो पकड़ा गया। बाद में उसका फिंगरप्रिंट्स उसमें पूरा अटैच हो गया, जिस कारण से वो पकड़ा गया थीफ, जो कि हॉरेंस डैनबी था। देख सकते हैं यहाँ पास आंसर भी अटैच किया हुआ है जो कि सिंपल ट्रांसलेट है। देख सकते हैं हॉरेंस डैनबी एक ताला बनाने वाला था जो कि आमतौर पर सम्मानित एवं नेकदिल इंसान होने के बावजूद गुप्त रूप से एक चोर था, जो कि दुर्लभ किताबों के शौक रखा करते थे एवं चोरी करते थे। वह एक कुशल योजनाकार, देख सकते हैं वो योजना बना लेता था अपना सर पे दिमाग पर, जो अमीर लोगों को ही निशाना बनाता था। उसका भी एक कंडीशन था, वो कभी गरीब लोगों को यहाँ पास वो नहीं लूटा करता था, हमेशा और हमेशा अमीर लोग, ठीक है, अमीर लोगों को यहाँ पास निशाना बनाता था और हमेशा हिंसा से बचता था। लेकिन एक खास किताब चुराने की उसकी योजना एक युवती ने नाकाम कर दिया था, जिसके चलते वे गिरफ्तार हो गया था और जेल को एक शांतिपूर्ण जगह बनाने की उसकी इच्छा हुई, और जहां वह किताबों के साथ काम कर सके। देख सकते हैं लास्ट में यही हुआ उसके साथ, मतलब वो क्या हुआ, लास्ट में वो शांतिपूर्ण किताबों के साथ उसका जेल में ही वो बनाने का कोशिश किया। मतलब एक बुक
लाइब्रेरी बनाने का कोशिश किया। ठीक है, लाइब्रेरी। यहाँ पर देख सकते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है कि गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच ऑफ भोली। आपका जो फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें कैरेक्टर जो स्केच होता है भोली का या फिर कोई भी हॉरेस डैनबी का हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को एकदम हल्के में मत लीजिएगा, ये पूरा व्याख्या कर देता है एकदम संक्षिप्त में, यानी कि कॉन्साइजनेस में। ठीक है, एकदम छोटे से पूरा एकदम किताब का निचोड़ एकदम स्टोरी को एकदम कॉन्साइजनेस में लिखा रहता है, तो एकदम इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो इससे कोई भी अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको भी बना करके आ सकते हैं। देख सकते हैं इसका आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स का, भोली वॉज अ फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरल रामलाल का। ठीक है, आप डायरेक्ट रामलाल लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो सकते हैं, तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, शी हैड फैलन ऑफ द कॉट व्हेन शी वॉज अ बेबी, परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। उसका क्या हो गया था, उसका जब वो छोटी थी जो रामलाल का बेटी, तो वो पलंग से गिर करके कुछ उसका जो सम पार्ट्स होता है ब्रेन का वो डैमेज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पास देख सकते हैं कि देन शी हैड अ स्मॉल पॉक्स, हर बॉडी वाज डिसगर्ड बाय अ पॉक मार्क्स। उसका जो पूरा शरीर है, बॉडी है, उसमें पॉक मार्क्स जैसा मार्क्स उसमें दिखने लगे हैं, मतलब दिख रहे थे। और उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा बेकार टाइप का दिख रही थी। ठीक है, भोली का जो चेहरा था उसका बचपन से ही इस प्रकार से रहा। भोली वॉज अ स्टैमर, थोड़ा सा हकलाती थी। शी वॉज नॉट वाइज नॉट ब्यूटीफुल बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी। देखो, एजुकेशन एक प्रकार का ऐसा वेपन है, एक प्रकार का ऐसा वेपन है ना जो आपका पूरा लाइफ एकदम पूरा फ्यूचर चेंज करके रख देता है। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रेफर करना चाहूंगा कि आप एजुकेशन को अपना वेपन जैसा इस्तेमाल करें। जरूर आप अगर अपना एजुकेशन को एकदम बेहतर बनाने का कोशिश कीजिएगा, हमेशा कुछ नया चीज सीखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यही आपको बताऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मैं करवाने वाला हूं। कोई भी मैं यहाँ पास पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे को अवॉइड करूंगा क्योंकि एजुकेशन को मैं यहाँ पास बिल्कुल फ्री रखना चाहूंगा। और यहाँ पास मैं यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन को कोई कॉस्ट से यहाँ पास नहीं मेजर कर सकता है। सच में एजुकेशन फ्री रहना, पहले मैं ये प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, बट देखो एजुकेशन को थोड़ा सा फ्री रखना चाहिए मेरे ख्याल से। एवं बाकी सब में लग सकता है, बट जीएसटी सब कुछ लग सकता है, बट यहाँ पास एजुकेशन को ही यहाँ पास बिजनेस बना के बहुत कोई खोला है। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कोई दिक्कत नहीं, स्टिल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा हमारे चैनल पर। पॉक मार्क्स मैं यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ, वो हकलाती थी। सी वॉज नॉट वाइज नॉट ब्यूटीफुल बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी। एज सी ग्रू अप सी स्टॉप स्टैमरिंग, सी now knew what was good and what was bad. Her father Ramlal accepted the marriage proposal of बिसाम्बर, जो कि उसका होना नहीं चाहता था। मतलब उसके बाद क्या हुआ आप खुद यहाँ पास एनालाइज कीजिएगा। द ग्रोसर फॉर वोली बट ही डिमांडेड अ डोरी ऑफ 5,000 रुपीज। देखो, एक तो हुआ वो बूढ़ा इंसान के साथ जो कि बिसाम्बर था, दूसरा वो डिमांड भी करता है जब उसको पता चला कि उसका जो चेहरा है थोड़ा सा ब्यूटीफुल नहीं है, थोड़ा सा ग्लीनस है। इस प्रकार से जब उसको पता भी चला तब भी वो क्या करता है कि उसको 5,000 का डिमांड करता है। देखो क्या कितना कितना खराब मतलब बात है। ठीक है, वॉन ऑन द मैरिज डे होली रिफ्यूज्ड टू मैनी अ ग्रीडी मीन एंड हेटफुल पर्सन। एजुकेशन हैड थस मेड भोली एज वाइज गर्ल। देखा, एजुकेशन ही उसको पूरा चेंज कर दिया उसका लाइफ को। ठीक है, वो इस प्रकार से एकदम डेफिनेटली अच्छे से वो बताती है ना कि सबको एकदम हैरान हो जाता है तब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को भी करना है। एजुकेशन ही एक माध्यम है जिससे आपको पूरा लाइफ को चेंज करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा सा हिंदी में। देख सकते हैं भोली एक नंबरदार यहाँ पास हो गया है, मतलब पूरा इसका ट्रांसलेट हो गया है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा। देखो यहाँ पास मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से, हिंदी में सुन लीजिएगा। भोली एक जो चौथा बेटी थी रामलाल का चौथी बेटी थी। ठीक है, चौथा बेटी थी। बचपन में वह चारपाई से गिर गई थी, जिस कारण से उसका जो दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब डैमेज हो गया था। उसका कुछ दिमाग का जो
पीछे वाला दिमाग का जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पास देख सकते हैं कि फिर भी चेचक हो गया था, मतलब उसका चेहरे में जो था वो चेचक हो गया था जब वो छोटी थी तभी से, एवं उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा अगलीनेस टाइप का दिखती थी, ठीक है। बट उसका जो शरीर था वो दागों की विकृत हो गए थे, दागों से मतलब भर गए थे, वो एकदम थोड़ा सा अगलीनेस दिखती थी और वो थोड़ा सा हकलाती थी, स्टैमर्ड करती थी। वह ना तो बुद्धिमान थी, वो बुद्धिमान भी नहीं थी और ना ही एक सुंदर थी, बट उसका एक टीचर जो था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और सपोर्ट करती करती एक उसको शिक्षा भी अच्छे तरीके से स्टडी कराने लगी, ठीक है, शिक्षा देने लगी, जिसके कारण जो व्यक्तित्व में उसका बदलाव आ गया और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसने हकलाना भी था वो भी बंद कर दिया, ठीक है, हकलाना क्या हुआ, बंद कर दी। और अब वह जानती थी कि वह अच्छा है और क्या बुरा है, मतलब वो अब समझने लगी कि क्या है अच्छा और क्या है बुरा, इस बारे में पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके पिता जो थे वो रामलाल, वो बिसाम्बर से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। बिसाम्बर एक इंसान मतलब एक प्रकार बहुत ही बूढ़ा इंसान था, उससे कम से कम 40 इयर्स ओल्ड का था, ठीक है। तो उससे विवाह उसका नहीं होना था, बट बिसाम्बर उसको जोर जबरदस्ती करके उसी के साथ विवाह करने का आग्रह करता है, बट ये राजी भी हो जाता है, पर उसके बाद लास्ट में ये और ज्यादा पैसा का डिमांड करता है, ठीक है, लगभग 5000 का। देख सकते हैं कि बिसाम्बर भोली के लिए किराने का सामान बेचता था और लेकिन उसने 5000 रुपये दहेज की भी मांग की थी और शादी के दिन भोली ने यह लालची मतलबी और घृणित व्यक्ति को शादी करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये था रामलाल को क्या किया, वो सब कुछ समझने में एकदम सक्षम हो गई थी, सभी प्रकार की शिक्षा उसको सही क्या है गलत क्या है इस बारे में उसको सभी प्रकार का ज्ञान हो चुका था, ठीक है, भोली को। तो वो रामलाल को क्या करता है, वो बोल देता है साफ साफ कि मैं नहीं करूंगा विवाह, इस प्रकार से। और शिक्षा ने इस तरह भोली का जो बुद्धिमान लड़की के रूप में उसको एकदम चयनित कर दिया या फिर बना दिया। आप लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी पे नहीं लिखिएगा, इंग्लिश पे लिखिएगा। ये बस मैं समझने के लिए आप सभी तक इस प्रकार से मैं ट्रांसलेट किया हूँ, तो पूरा आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। पीडीएफ मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम ग्रुप कर दिया हूँ, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा एवं वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। देख सकते हैं कि हम लोग का फोर्थ जो क्वेश्चन है कि हाउ डज द टाइगर टेरिफाइंग द विलेजियर्स, टाइगर किस प्रकार से टेरिफाई करता नजर रखता है, ठीक है, विलेजियर्स पर। देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि टाइगर टेरिफाइंग विलेजियर्स थ्रू हिज पावरफुल प्रेजेंस एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शंस सच एज प्राउलिंग her homes, near homes, killing livestock and destroying crops, ठीक है। her fearsome roars, intimidating displays of fogs and claws, and the unpredictable threats they pose to safety and livelihood create constant fear, anxiety and panic within the community, ठीक है। इसमें कहा गया है हिंदी मीनिंग में कि बाघ अपनी शक्तिशाली उपस्थिति का जो परिचय देता है वो विश्वासकारी गतिविधियों जैसे घरों के पास मंडराते रहता है, पशुओं को मारता है और फसलों को नष्ट करने से ग्रामीणों को भयभीत करते हैं, ठीक है, फसलों को नष्ट नहीं होने देते हैं, जो बाघ है वो नजर रखता है। उसके बाद उसकी जो भयावह दहाड़ होता है, उसके नुकीले जो दांत होता है, पंजों का भयावह प्रदर्शन और सुरक्षा, वह आजीविका के लिए उनके साथ उत्पन्न अप्रत्याशित जो खतरा होता है वो समुदाय में निरंतर भय, चिंता और दहशत पैदा करता है। इस प्रकार से वो अपना जो टाइगर है वो टेरिफाइंग करता है, विलेजियर्स पर नजर रखता है चुपके से, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, मतलब कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट पर एकदम विजय हासिल करता है, वॉन करता है, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं, ये वाला एक चैप्टर है जिससे आपका लिया गया है, वो ड्रेस वाला 100 ड्रेसेस वाला जो चैप्टर है उसी से लिया गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पास, देख सकते हैं इसका आंसर है इस प्रकार से कि वांडा पेट्रोस्की won the drawing contest by drawing 100 unique and beautiful dresses। देख सकते हैं कि 100 यहाँ पास ब्यूटीफुल ड्रेसेस को डिजाइन करती है और सी हैड ड्रॉन ऑल द डिजाइंस सी क्लेम्ड टू हैव
impressing and judges and her classmates with her परस्टेंस एंड द ब्रिलियंस ऑफ हर वर्क। ठीक है, अपना जो कलाकारी है उससे पूरा क्लास को एकदम पूरा एकदम सबको ये करके रख देती है। उसका जो कला था वो कोई किसी और के पास नहीं था, बल्कि एक प्रकार का उसके पास हुनर था जिससे वो सभी को चौंका देती है। उसी के बारे में यहाँ पास कहा गया है। नेक्स्ट, हु वॉन वांडा पेट्रोस्की What she draw 100 designs of different dresses। मतलब इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, नीचे जो मैं लिखा हूं कि जो वांडा पेट्रोस्की है वो 100 ड्रेसेस का डिजाइन करती है, वो भी डिफरेंट कलर्स से। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, बट इसमें आपका मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे, इसलिए आप पूरा लिखने का कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और आप खुद से अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट आप उसको भी कम करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वांडा पेट्रोस्की ने 100 अनोखे खूबसूरत ड्रेस डिजाइन बना करके ड्राइंग प्रतियोगिता जो है वो जीत ली थी। और उसने वे सभी डिजाइन बनाए थे जिनका उसने दावा किया था, और अपनी लगन और अपने काम की प्रतिभा को जज और अपने सहपाठियों को प्रभावित कर दिया था, जो कि मैं अभी बताया हूँ। किसने जीता? वो है वांडा पेट्रोस्की, और उसने यह बताया कि उसने अलग अलग ड्रेस का 100 डिजाइन बनाए थे। नेक्स्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन और इसका आंसर। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? उसका पुराना पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? किसका? वल्ली का। तो इसका इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर लिखिएगा कि वल्ली एज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट फ्रंट डोरवे टू observe and listen to life of a street, especially the buses that passed by, as she had no over playmates her age। ओके, वो इस प्रकार से वो बस कंडक्टर को भी बताती है कि मैं मेच्योर हूँ, मेच्योर लेडी हूँ, इस प्रकार से वो मजाक करती है। ठीक है, बस कंडक्टर भी बोलती है, ठीक है, लेडी बोलकर उसको पुकारती है मेच्योर लेडी। तो इस प्रकार से बहुत ही उसका जो मन था वो खिलौना का जो पैसा था वो बचाती थी, और वो बस ट्रैवल करना चाहती थी। उसका यही शौक था, एक प्रकार से उसका ड्रीम था। ठीक है, छोटे बच्चों का अलग ड्रीम हो सकते थे, बट उसका जो था वो अलग ही था। उसको बस ट्रैवल करना था, इस प्रकार का, इतना छोटा सा एज पर। दिस पास टाइम गेव हर सेंस ऑफ जॉय एंड फुलफिल्ड। ये भी बात था कि वो अकेला ट्रैवल करना चाहती थी, वो भी बस में। ठीक है, उसके बाद नीचे जो लिखा था वो फुलफिल्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड बियॉन्ड हर विलेज विच शी प्लान्ड टू डू बाय टेकिंग अ बस जर्नी ऑन हर ओन। इसका जो हिंदी मीनिंग है इस प्रकार से कि वल्ली का पसंदीदा सगल, ये सगल नहीं होना चाहिए, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के सड़क पर जिंदगी को देखना और सुनना था। इस प्रकार से था कि वो अपना बाहर का जो नज़ारा है उसको देख सके, उसको अच्छे तरीके से वो एनालाइज करे। जितना भी बाहर का चीज़ें होती है, जितना भी सुंदर सुंदर पहाड़ी, ठीक है, उसका जितना भी ठीक है, उसका ड्रीम जो था वो बस राइड करना था, उसका घर से लेकर के कुछ ही दूरी तक। उसके बाद वो जितना वो पैसा बचाई थी उसका वो ट्रैवल करना चाहती थी बस में। ठीक है, यहाँ पास दिया है कि उसकी उम्र में कोई और साथी नहीं था, और इस सगल से, मतलब इस प्रकार का जो उसका ड्रीम था, उसे खुशी मिलती थी कि उसका जो गांव से बाहर की दुनिया को देखने और अनुभव करने की उसकी तीव्र इच्छा पूरी होती थी, और जिससे पूरा करने के लिए उसे अकेले बस में सफ़र करने की योजना बनाई थी। उसका योजना था कि वो बस में अपने से वो सफ़र करे, अकेले में सफ़र कर सके। बाहर की चीज़ों के बारे में उसको जानना था, उसका बेहद मन था कि वो बाहर की चीज़ों को अच्छे तरीके से देखे एवं सभी चीज़ों के बारे में वो सीखे कुछ। तो आप सभी को पूरा अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ, एवं और भी पार्ट्स आने वाले हैं नई और उसमें आप सभी को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो पूरा आप इसको नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, जिससे आपका क्या होगा, पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, और इसको आप पूरा याद करते चलिए। ठीक है, डे बाय डे आप याद करते चलिए तो आपको ईजी होंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आती है, कोई भी अगर आपको और भी पार्ट्स आएंगे जिससे आपको और ज़्यादा यहाँ पास बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आज का बस वीडियो को यहीं तक, अगर आप पूरा यहाँ तक देखते हैं तो आप सभी को थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को यहीं पास एंड करते, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसीलिए वीडियो को यहीं पास एंड करता हूँ।
तो किसी नए वीडियो पे मिलते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से आप मार्क्स को इन्हेंस करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।